वेलकम बच्चों। क्लास 11th में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, है ना। कॉनिक सेक्शन चैप्टर का नेम है और एक्सरसाइज 10.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 तक हमारे सारे चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं, है ना। रिमेनिंग आज अप टू 10 to 14 चैप्टर बचे हैं हमारे। 5 चैप्टर मेनली एनसीईआरटी के बचे हैं। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उन्हें भी कंप्लीट करने की। इसी सीक्वेंस में आज हमारा 10 चैप्टर है कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 10.1। देखो कॉनिक सेक्शन में हम 4 चीजें पढ़ेंगे, है ना। कॉनिक सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? 4 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 सर्किल, है ना, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 पैराबोला, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पैराबोला का हल्का सा कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 10th में भी है ना। डिटेल्ड में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाइपरबोला, ठीक है, जो हमारी 10.3 बेस्ड होगी वो इस पर बेस्ड होगी। एंड लास्ट वन, 4 एक्सरसाइज है हमारी, है ना। ये है आपकी एलिप्स। किस पर? एलिप्स पर। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, है ना। सर्किल का अपना रोल है, पैराबोला का अपना रोल है, हाइपरबोला का अपना, एलिप्स का अपना, ठीक है। पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 10.1 में हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, 10.2 में पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, 3 में हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे और 4 में एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन 1 में कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। अगर मैं आपसे कहूं, पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है। मान लीजिए ये आपका सर्किल है, ठीक है। क्या है ये? सर्किल है। ये है इसका सेंटर, ये क्या है? इसका सेंटर है सी, ठीक है। जो मेरा h कॉमा के कोऑर्डिनेट का होगा, यहां से सेंटर से लेके टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, है ना, ऑन द पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी कि x कॉमा वाई, पॉइंट हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कॉमा वाई की फॉर्म का होता है ना, होता है ना। तो जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए वो सिर्फ इसी दो चीजों से हमें चाहिए, सेंटर और सरफेस पर कोई सा पॉइंट, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस होगी इसकी r इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, है ना, सर नमस्ते, सॉल्व जब मैं करूंगा इसको, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगी, क्या आएगी वो? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इन विच एच कॉमा के आर सेंटर ऑफ द सर्किल एंड पी इज पॉइंट, एक्स कॉमा वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने r से रिप्रेजेंट किया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैंने लगाया तो r इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने क्या कहा था कि इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो हमने मेनली स्क्वायरिंग कर दी। तो मेरे पास आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चंस हैं सारे। दिस is your equation of circle, equation of circle। सिर्फ हमें इक्वेशन पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इसका यूज करना है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, है ना, और हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी होगी और हमें रेडियस गिवन होगी। सब याद रखेंगे, एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। माइंड में सेट कर लेना कि अगर आपसे कहीं पूछता है इक्वेशन ऑफ सर्किल
तो उसमें एक ब्लर इमेज आपके माइंड में एकदम से सेट हो जानी चाहिए कि क्या क्या होता है। सेंटर होता है, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट होता है, उसकी बीच की डिस्टेंस को हम r कहते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है। जब कोऑर्डिनेट मेरे पास सेंटर के h कॉमा के हैं और सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है उसका x कॉमा y से मैंने डिनोट किया है, तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगी वो इस फॉर्म की आएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। जब मैं पैराबोला, दो पार्ट्स में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, आप रिवाइज कर लेना, आपको एक दिन दे रहा हूं मैं। मेन क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जब मैं पैराबोला स्टार्ट करूंगा तो पैराबोला का कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे, हाइपरबोला आपको पता चल जाएगा। देन एलिप्स के बारे में बताएंगे तो एलिप्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर। यानी कि ये जो मेरा सेंटर है ये किसका होगा, h कॉमा k कोऑर्डिनेट का होगा, और रेडियस कितनी है मेरे पास 2। चलो क्या करना है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको h और k की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू पुट करनी है। x और y में देखा होगा आपने, इक्वेशन हमें हमेशा x और y में मिलता है, इसलिए सिर्फ हमें वैल्यू h कॉमा k की गिवन है और r की गिवन है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। r 2 है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर, या फिर इसको इक्वेशन को आप बात वही है ना, आपकी बुक में जो आर स्क्वायर लग रहा होगा वो राइट साइड में लग रहा है। किस में लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है, तो भी कोई इशू नहीं है ना। लेफ्ट साइड में लग रहा है तो भी बात वही है, राइट साइड में लग रहा है तो भी बात वही है। अगर मैं इस मेथड से करूं तो एक्स, एच की वैल्यू क्या है मेरी 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और आर कितना है मेरा 2, इसको मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 एक्स बचा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर ओपन करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। राइट साइड लेफ्ट साइड 4 है, कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y is equal to 0. This is your required equation of circle. This is your, this is the required equation of, this is the required circle of, required circle of, है ना, required equation of circle, required equation of circle। ठीक है, कुछ वर्किंग नहीं करी, डायरेक्ट फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज रखी है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, देन वी गेट द आंसर। चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, यही है आपका। मेन आपको बस दोबारा से कह रहा हूँ, बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, और वर्किंग किस तरीके से करनी है। जब भी क्वेश्चन आए आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि मेरे को ये वर्किंग इस तरीके से करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंटर दिया है, रेडियस है, मैं कह सकता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के मेरे ये हैं, है ना, ये कोऑर्डिनेट सेंटर में गिवन है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वही मेरा एच कॉमा के होता है। एक्स माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है मेरे पास 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। ओपन करें स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसमें ओपन करेंगे वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 16।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, है ना, पहले स्क्वायर पावर वाले ले लिए, फिर उससे एक कम, है ना, 1 पावर वाले ले लिए, 6y है ये, 4x प्लस 6y माइनस, सॉरी माइनस 6y है, माइनस 6y, है ना, और 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, यानी कि प्लस 13, मैं माइनस का 16 लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो माइनस में आएगा 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चेक करें एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल वर्किंग चल रही है ना, इसलिए आज क्वेश्चंस भी कम ही कराऊंगा और मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एक दिन मिल जाए इन चीजों को रिवाइज करने का। सेंटर है, h कॉमा k है और रेडियस है, लगा दो फॉर्मूले में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एच कितना है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर 1/12 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई अंदर ही कर लो, एलसीएम लेके 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, और 1/12 का स्क्वायर होगा 1/44। 1/4 अगर मैं बाहर ले लूं, है ना, आ जाएगा ना। अब खोलो ब्रैकेट, a माइनस बी के होल स्क्वायर का 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1/16 बाहर ले लो, 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब 4 और 16 के एलसीएम अगर मैं कहूं तो क्या कर सकते हैं हम, 1/4 पूरा कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो मेरे पास जो बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। 1/4 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा किस में मल्टीपल में चला जाएगा, एक तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y, और एक ये मेरा कहाँ आएगा, जो 1/4 बचा, एक तो यहाँ पर आ गया और एक इजिकल टू में चला जाएगा 4/144, है ना। अब ये वाला 4 भी मेरा राइट हैंड साइड में चला जाएगा और इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y, 16/144। ठीक है, एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 16/144। ठीक है, इक्वेशन जो हमारी आ रही है वो आ रही है 36x स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं थोड़ा सा, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, और यही वाला 9 मेरा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखो, जब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये सारी टर्म्स मेरी बढ़ जाएंगी, है ना, इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको 9, यहाँ पर मेरा क्या रह गया, 1 1 मेरा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, प्लस 4, तो 16x स्क्वायर
प्लस 16y² माइनस 16x माइनस 8y। जब -1 इधर आएगा तो ये -4 इज इक्वल टू 0। अब ये सारा 0 हो गया, ठीक है। लेकिन इक्वेशन जो मेरी आ रही है वो आ रही है मेरी 36x² प्लस 36y², है ना। यानी कि हमने क्या कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दी है। चलो दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं दोबारा से बात करूं इसकी, तो h कॉमा k x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², 1/12 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब हम खोलेंगे, x² प्लस 1/4, ठीक है, प्लस माइनस सॉरी 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, है ना। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा मेरा, माइनस में x बचेगा, सिर्फ x बचा, प्लस y² प्लस 1/16 माइनस 2.y.1/4, है ना। यानी कि y/2 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/144, ठीक है। सिंप्लीफाई सभी को करना आता है ना। अब 4, 6, 2 का अगर मैं एलसीएम लूं, 4, 16 और 2 का, तो क्या आएगा, 1 जा 4, 2 और 2, 4, 8, 16, ठीक है। 16 आएगा, 16 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पर मेरा आया 16x² प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y² प्लस 1 माइनस 8y इज इक्वल टू 1/144, ठीक है। ये आ गया, 8 टाइम्स कट जाएगा 72, और ये कट जाएगा आपका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कट गया। ऊपर वाला सिंप्लीफाई करो, 16 9 है ना, 16 9 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आएगा 54, 5 कैरी 9, 144, कितना आएगा, 144। 9 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट हैंड साइड में, 144 x² प्लस 9 4 जा 36 माइनस, है ना, 36 माइनस 9 से करोगे तो 144 x आएगा प्लस 144 y² आएगा प्लस 9 माइनस 9 8 जा 72y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 144 x² y² को ले लो, 144 y², है ना। वो वहां भी सिंप्लीफाई हो सकता था, मैंने ही नहीं किया बस, माइनस 72y और 36 प्लस 9 यानी कि 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, 3। 3 अगर मैं 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो 3 4 जा 12, है ना, 3 4 जा 12, या फिर हम इसको कर सकते हैं 9 से भी, आई थिंक 9 से भी कर सकते हैं। अगर मैं 9 से करूं तो 9 1 जा 9, लेकिन इक्वेशन में हमारा 36 आना चाहिए। अब ये 36 क्यों नहीं आ रहा है, ये देखने वाली बात है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 36y, यहाँ पर आना चाहिए 11। अगर मैं बात करूं प्लस 1/4 की, तो 1/4 हो गया माइनस x/1। एक मिनट दो, मैं जरा चेक कर लूं, एक मिनट।
देखो क्या हो रहा है, क्या मिस्टेक हुई, सही चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर 0 ना आके राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1, क्योंकि हमने सिर्फ 1 ही तो लेके आए हैं। इक्वेशन बिल्कुल सही है, 144 एक्स स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात देखो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप कर दूं, इक्वल टू में 1 था, राइट हैंड साइड में मैं लेके आऊंगा तो -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 45 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 44। ये वाला छोटा सा स्टेप गड़बड़ हो रहा था, वो मैंने यहाँ सही कर दिया है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 मान रहा था, लेकिन 1 था, वो भी तो लेफ्ट साइड जाएगा। 45 में से 1 माइनस होगा तब एक्यूरेट बचेगा। अब देखो ये वाली नेक्स्ट वर्किंग चल रही है। अब देखो इसमें से क्या किया, अगर मैं बात करूं 4 से डिवाइड करने की, तो 4 3 जा 12 है ना, और 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। अब आ जाएगी हमारी इक्वेशन सही। सही चल रहा था, बट 45 को देख के थोड़ा सा घपला हो रहा था। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 है ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 8 जा 32 प्लस 36y स्क्वायर 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई वहां पे है ना, डायरेक्ट 0 लेने पे। चेक कर लो, अब यही आ रहा होगा, हाँ यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस एच 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लो, यही आ रहा है आंसर। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, देख लेना एक बार अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एच कॉमा के है, तो x प्लस ए हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर होगा √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by, और ये आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड में a स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये प्लस का बी स्क्वायर है, इसको भी राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0। चेक करो आंसर क्या आ रहा है हमारा, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, अभी तक हमें सेंटर मिल रहा था और रेडियस मिल रही थी, तो मेरे को क्या इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी थी। अब मेरे को इक्वेशन दी है और मेरे को सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो देखने में इजी लग रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग विद x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, वी हैव h की वैल्यू तो क्या होगी -5 होगी, क्योंकि तभी प्लस बना है। k की वैल्यू मेरी क्या होगी 3, क्योंकि वो तो निगेटिव ही रहता है। तो मैं कह सकता हूं मेरा सेंटर क्या होगा, जो मेरा सेंटर है वो क्या होगा -5, 3। और रही बात r की, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरी जो रेडियस है, यानी कि जो मेरी रेडियस है r, वो कितनी है 6 है। ठीक है, योर आंसर, चेक कर लो। ठीक है, बस कंपेयर किया, इजी है। लेकिन जो 7 क्वेश्चन है उसमें हमने 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था, है ना, कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, वो वर्किंग अब 7 से और आई थिंक 8-9 क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर मैं x वाली टर्म को एक जगह ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 45, इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा है हमने, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला x है इसका हाफ करेंगे, और जो इसका हाफ आएगा उसका ही, जो इसका हाफ का आंसर आएगा उसको ही हम एक बार इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो कॉफिशिएंट 1 है तो वर्किंग हमें किससे करनी है, 4 से करनी है। किससे करनी है, 4 से करनी है। 4 का हाफ यानी 2, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर ही मुझे ऐड करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 4 ही ऐड कर दूंगा, या फिर आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर ऐड कर दोगे और 2 का स्क्वायर क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। गलत तो कुछ नहीं हुआ, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस 8y, अब जब 8 का हाफ करोगे तो 4 आएगा, यानी कि क्या करोगे आप, 4 का स्क्वायर ऐड करोगे और 4 का स्क्वायर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इज इक्वल टू 45। परफेक्ट स्क्वायर मेरा बन रहा है अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो बना लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 एज इट इज रहने दो। ठीक है, माइनस 4 एज इट इज रहने दिया, ये बच गया। इसमें देखें तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर ये बन गया, माइनस 16 एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 45, इज इक्वल टू 45। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मेशन हो गया मेरा। 45 के पास ये 20 ऐड हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब कंपेयर कर दो, सेंटर आ जाएगा। सेंटर क्या आएगा मेरा, 2,4, और रेडियस कितनी आएगी मेरी, अंडर रूट 65, अंडर रूट 65, क्योंकि आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू है। चेक करें एक बार, 2,4 और अंडर रूट 65। ठीक है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 तक ही आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर इसमें हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको एक जगह ले लो, वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 10y, इसको एक जगह ले लो, इजिकल टू में 12 ले आओ। ठीक है, इजिकल टू में 12 आ गया। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 4 का स्क्वायर ऐड करोगे, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हाफ तो इसका 4 होगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, इसमें देखूं मैं 5 आएगा, यानी 5 का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा और 5 का स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करूंगा, इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब माइनस 16 बचा, माइनस 25 बचा, इज इक्वल टू 12। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस, जो भी इधर का माइनस होगा ये भी प्लस होगा, लेकिन राइट हैंड साइड जाके यहाँ पर तो ये टर्म माइनस की ही आएगी, लेकिन राइट हैंड साइड जाके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या आएगा मेरा, 6 और 5 11, है ना, 11 1 कैरी 2 1 3 4 41, यानी कि ये मेरा आएगा 53। ठीक है, चेक करने के बाद रेडियस 53 आ रही है क्या, हाँ रेडियस 53 आ रही है। ओके ओके ओके, ये वाला
प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस बार प्लस आ रहा है। बस कंपेयर करोगे तो सी जो आपका सेंटर है वो क्या आएगा 4 कॉमा -5 और रेडियस है वो क्या आएगी √53। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + 2y² - x² = 0। x² y² का कोफिशिएंट 0 चाहिए, y के साथ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन x का तो हमें चाहिए, है ना। तो क्या करो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। x² + y² - 1/2x = 0। x² माइनस हाफ x को एक साथ ले लो, है ना, होल स्क्वायर एक साथ ले लो, स्क्वायर नहीं लगेगा, प्लस y² तो एज इट इज आएगा, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ y - 0 का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, = 0 लिख दिया मैंने। तो ये तो मेरा परफेक्ट है, इसको बनाना है बस। हाफ का हाफ होना यानी 1/4, 1/4 ऐड होना है, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें x² - 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस ये y² एज इट इज चलता है, y - 0 ऐसे ही चलता रहने दो, = 0। अब क्या बन रहा है, ये x - हाफ का होल स्क्वायर बन रहा है ना, हाफ का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस का है, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/16। कंपेयर कर दो, c कितना आया आपका सेंटर, h की वैल्यू आई हाफ, k की वैल्यू 0 और रेडियस कितनी है 1/4। आंसर चेक करो, 1/4, 1/4 कॉमा, अच्छा सॉरी 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 1/4 आएगा, सॉरी, ठीक है 1/4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर ऐड किया है ना, इसलिए 1/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी को कोई डाउट, अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लेना। जिस क्वेश्चन में मैंने अटकाया आप सभी को, है ना, जहां मुझसे गड़बड़ हुई उसको एक बार दोबारा से रिपीट देख लेना, सही कर दिया था। इसके अलावा भी किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। चैप्टर 10 स्टार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना इक्वेशन ऑफ सर्कल आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स देख लीजिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टाइप है ना। नॉर्मली ये तो कॉन्सेप्ट तो सिंप्लीफिकेशन का है, उसमें भी सिंप्लीफिकेशन है ना, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज वाली है, ठीक है। कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ।